दोस्तों बड़ी खबर आज की ये है कि पीटीआई के लिए एक नया रास्ता जो है वो खुल गया है। वो है पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने का। उसी पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने का कि जिस पार्लियामेंट का खुद ही बाइकआउट पीटीआई ने किया था और इस्तीफे देने के लिए कह के उस पार्लियामेंट से जो है वो बाहर चले गए थे। ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव भी है और ज़ाहिर बात है एक ऐसी असम्बली जिसको वो मानते ही नहीं है, लेकिन इसी तरह से वो ऐसी भी असम्बली चल रही है बिकॉज हमारे यहाँ सियासतदानों का कोई दीन ईमान तो है नहीं। मौलाना फजल रहमान की बात करता हूँ। मौलाना फजल रहमान कहते थे कि ये जो पार्लियामेंट है जो कि 2018 की इलेक्ट हुई पार्लियामेंट है, वो कहते थे ये नाजायज़ पार्लियामेंट है और इसी नाजायज़ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े ओहदे और इसकी हुकूमत जो है वो अब संभाल के पीडीएम के अंदर बैठे हुए। अच्छा, इसी तरह से इमरान खान ने भी कहा था हम इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना है, लेकिन जो है वो अब पार्लियामेंट के अंदर जाने का इशारा उनको मिल गया है। कैसे इशारा मिल गया है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के वीलॉग के अंदर फैक्ट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील कर रहे हैं। हुकूमत की ग्रिप जो है वो शायद थोड़ी सी ढीली पड़ी है, कमज़ोर पड़ी है, या फिर पीछे कुछ हल्का फुल्का हुआ है कुछ। अच्छा, आइए कैसे हुआ है आपको सबसे पहले तो ये बताते। 43 इस्तीफे जो पीटीआई के थे उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उसकी मंजूरी को, जो कि स्पीकर की ने उसको मंजूर किया था, उसको कालादम करार दे दिया गया है। और उसमें ये भी जो है वो कहा गया कि ये जो है वो एक तो कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये अदालत के वर्डिक्ट हैं या अदालत की बातें हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि जाहिर बात है कि जब इसको कालादम करार दिया गया तो किस उसके एक्शन को जिसने भी परफॉर्म किया, जो कि स्पीकर ने परफॉर्म किया, उसको जो है वो सवालिया निशान उनकी जो है वो इंटेंशंस के ऊपर जो है वो लगा दिया गया है। इसके आगे पीटीआई जो है वो इससे आगे भी जा सकती है, लेकिन लेट्स सी जो है वो एक तो ये कि क्या ये सिर्फ 43 इस्तीफे ही हैं वापस, यानी अगर 43 इस्तीफे जो है वो कालादम करार दे दिए गए हैं तो अब किसी भी अदालत के अंदर जो है वो दूसरे 35 इस्तीफे जो मंजूर किए हुए हैं या उसके अलावा जो मंजूर किए हैं उनके लिए भी अगर किसी अदालत के अंदर जाएंगे तो वो फिर जवाब क्या होगा? हालात सारे वही हैं, तो इसका मतलब वो भी सारे के सारे वापस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन बड़ी ही डिफरेंट चेंज होने वाली है। मतलब 43 लोग जो है वो वापस आ गए पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने तबल भी बजा दिया और उन्होंने सबसे पहले तो जो ऑपोजिशन लीडर है उसको कह दिया कि भाई चलो अब अपने घर पहुंचो। और फिर घर पहुंच के जो हाल होगा वो फिर आप खुद ही पता है। मतलब जाहिर बात है कि घर पहुंच के आपने इलेक्शन के अंदर जाना है और फिर सामना करना है, क्योंकि राजा रियाज नाम के एक साहब हैं और उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था इसी जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर और एक इंतहाई मुज़क्का खेज़ जो है वो ऑपोजिशन लीडर बने हुए थे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो ऐसा जो है वो कहीं कोई इशारा जो है वो नहीं मिलता। ये वो ऑपोजिशन लीडर है जो कि सिंध हाउस में जाके बैठे हुए थे। मतलब ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इतनी गलतियां की हैं कि बच्चे बच्चे को जो है वो उंगलियां खड़ियां करने के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि एक लोगों का ये जो इकट्ठा होना इस मूव के आगे, वो भी ये सब कुछ बता रहा है कि इन सारे किरदारों के अंदर जो है वो बहुत ही कमी थी उनकी अदाकारी के अंदर। अच्छा चलिए, एनीवे अब हम इस बात को और ज़्यादा धकेलेंगे नहीं, लेकिन समझिए कि 43 वापस हो गए हैं और ये 43 लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस जा रहे हैं। इशारा दे दिया उन्होंने। दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट की एक तरफ तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वहाँ पे भी जाके पीटीआई का बंदा बैठ जाएगा इन 43 में से कोई, और दूसरी जानिब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी जो है वो इन्हीं का ही बन जाएगा, नंबर 1। दूसरी जानिब जो है वो कोर्ट ने जो है वो अपनी इंडोर्समेंट करने से जो है वो एक आगे का रास्ता भी क्लियर कर दिया है कि अब जो दूसरे 35 हैं वो भी जो है वो कहीं रुकते नहीं हैं, बल्कि वो भी अब तैयार हो जाए वापस जाने के लिए पार्लियामेंट में। वो भी अब किसी भी जगह के ऊपर फ्लोट करेंगे, उनके लिए भी एप्लीकेशन। तो एक रास्ता खुल गया है। पहले से जो है वो सारा का सारा वही पैटर्न, उसी के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें की गई हैं। और इसके ऊपर जो है वो पीटीआई ने भी यही कहा। पीटीआई से ज़्यादा जो आम लोग भी तसव्वुर कर रहे हैं, दानिश्वर जो है वो जिस तरह से देख रहे हैं कि ये एक कैसा एक तरीकाकार था कि महीनों जो है वो जब आप उन इस्तीफ़ों को कबूल नहीं कर रहे थे और उस वक्त जब आपने देखा कि दोनों असम्बलीज जो है वो तहलील हो गई हैं और अब एक पावर पोजीशन के अंदर जो है वो आ रही है पीटीआई, और वो अगर पार्लियामेंट के अंदर आके कौमी असम्बली की भी जो है वहाँ पे भी उछाड़ पछाड़ करने से पहले ही उनको जो है वो वहाँ से फारिग कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले भी जो है वो इनकी इंटेंशन सियासी थी, कोई कानूनी नहीं थी, बल्कि सियासी जो है वो तौर के ऊपर ये चाह रहे थे कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएँ, जो कि उनका हक था, और उस वक्त मंजूर नहीं किए। और उस वक्त जब वो मंजूर नहीं करवाना चाह रहे थे तो उस वक्त मंजूर कर लिए। यानी कहते हैं कि वो ही आटा गूंथते हिलती क्यों हो, ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। यानी हर जानिब जो है वो अपना ही भला सोचा। और इसका मतलब ये है कि स्पीकर की उस कुर्सी के ऊपर बैठ के
पार्टी की रहनुमाई करते हुए वो सब कुछ किया जो उनको नहीं करना चाहिए था यकीनन। चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं इससे। ये तो एक कहानी जो है वो हुई। आज एक और सदर ने भी जो है वो बहरहाल जिस तरह से भी कहें आप, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी आरिफ अलवी के ऊपर, सदर ने भी अपनी जो है वो आज एक वर्डिक्ट दिया है, इंडोर्समेंट की है। और एक और आज हमारी स्टोरी है, और वो स्टोरी जो है, बल्कि दो स्टोरी जो है वो आगे एपीसी के हवाले से। जी पार्लियामेंट हमारी जो है वो कितनी कमजोरी का तो एक सबसे बढ़कर आपके सामने आ ही गया कि जिसपे दो बंदों का जो है वो ऑपोजिशन बैठी हुई, और ऑपोजिशन के अंदर जो बैठा हुआ हो वो आपका राजा रियाज साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए हों, जो कि अपने ही बनाए हुए, यानी पूरी फील्डिंग अपनी लगाई हुई जैसे होती है ना, तो ये उस तरह की जो है वो कहानी थी। तो आप समझिए कि उस पार्लियामेंट की तौकीरी क्या होगी, बल्कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी वो होगी, और उसकी तौकीरी जो है वो और क्या हो सकती है। तौकीर उसकी हो सकती है अगर उसके फैसले जो है वो कम से कम वहाँ पे किए जाएं। लेकिन अब फिर जो है वो मतलब पेशावर का अगर वाकया होता है, अच्छा पहले तो मेरा जो ज़ाती है वो राय वो ये है कि एपीसी अगर बुलाई गई थी तो पीटीआई को उन्होंने जितना भी ढीले मुंह से कहा, सीधे मुंह से कहा, अब चले जाना चाहिए था पीटीआई को। कोई भी दो बंदे चले जाते, ये मेरा अपना ज़ाती जो है वो इस हवाले से है कि नो मैटर लाइक, कहते हैं कि इस तरह की मीटिंग में जाना तो कोई ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल रास्ते तो नहीं बंद करने चाहिए। लेकिन आइए दूसरी साइड जो है वो देखते हैं कि दूसरा जानिब जो है वो क्या हालात है। भाई एपीसी में अगर आप जाना है तो किस तरह से आपने जाना है। मतलब एपीसी के अंदर आप, एक तो ये कि हुकूमत वाज़े तौर पे ये बता रही है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी खोखली हो गई है, पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं है हमारे पास। मतलब पार्लियामेंट यही जो सब कुछ है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने की बजाय एपीसी के अंदर जो है वो बुला के डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि एक एक मेंबर को, अब एपीसी में क्या होगा, एक छोटी सी पार्टी है उसके भी 2 लोग आके बैठे हुए होंगे, और एक वो पार्टी जो 100 से ज़्यादा जिसकी सीटें हैं उसके भी 2 लोग आके बैठे हुए होंगे। कुछ जो है वो ऑन द पॉइंट बातें करेंगे और बहुत सारी जो है वो ऑफ द पॉइंट बातें करेंगे, यानी उसमें कुछ भी हो सकता है। जिस वक्त ये एपीसी बुला रहे हैं उसी वक्त जो है वो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ये पैगाम क्या है उन लोगों के लिए। अच्छा, एक कहते हैं कि पैगाम भी जो है इमरान खान को कैसे पहुंचाया जी, कि फलां को कह दिया असद कैसर को कि उसको कह दें फलां को, यदि यानी रवायात जो है वो पार्लियामेंट की जो है वो किस तरह से जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। एक सिंगल लेटर तक जो है वो नहीं लिखा ब्लैक एंड वाइट के अंदर, और कहते ही है कि सबको जो है वो कह दिया। चले खुश करने के लिए कहें, उनको कहें तो सही, आपका तो ये हक बनता है ना, आप पावर के अंदर हैं। तो दोस्तों आम लोगों के लिए सिर्फ ये है, एपीसी जरूर बुलाएं, बहुत सारी करें, लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जाएं। पार्लियामेंट सबसे मुकद्दम इदारा है, उससे आगे कोई और चीज नहीं है। इन एपीसी के अंदर आप अपने ओहदों की जो है वो नुमाइश करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप सब लोगों की जो है वो उनकी जो वैल्यू है, उनकी एक एक सीट की जो है वो एक एक पार्टी की और एक एक इलेक्टेबल की जो है वो वहाँ पे रहनुमाई होगी। वहाँ पे जाके जो है वो इन सब बातों को जो है वो डिस्कस करना चाहिए। और यकीनन साइड लाइन के ऊपर आप पार्लियामेंट एपीसी भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इज़ द फर्स्ट। सो दोस्तों ये मेरी अपना ज़ाती राय थी। तो इसका मतलब ये है कि अब फैसले जो है वो आप पार्लियामेंट की बजाय एपीसी की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं, और ये एपीसी जो है वो कल अब होने जा रही है अपनी 2 दिन की ताख़ीर के बाद। सो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम, और तीसरा जो अहम मौजू है वो हमारा लंदन भी लेके जाऊंगा मैं आपको। लंदन के बारे में भी बड़ी आज खबरें जो है वो चल रही थी जी। लंदन में क्या हुआ, जहाज़ आया गायब हो गया, जहाज़ नहीं वहाँ पे आ रहा, क्या हो रहा है लंदन में। नवाज शरीफ साहब जो है वो मौजूद हैं, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने जो है वो कहा है कि अब ये जो प्रोपेगेंडा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो लिख दिया है लेटर, और ये बड़ा ही हार्डलाइनर जो है वो लेटर लिखा है। उसके अंदर जो है वो बाशगाफ लफ्ज़ों के अंदर ये कहा गया कि इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने, और जो अगर इससे जो है वो नहीं करवाता वो आइन से मुनहरिफ होगा या आइन के अगेंस्ट चलेगा। आइन में 224 की जो शिक है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कहती है, और तैयार हो जाए वो इस चीज़ के लिए, संगीन नताइज के लिए भी तैयार हो जाए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संगीन नताइज भी जो है वो उसको भुगतने होंगे जो ये सब कुछ नहीं करेगा, यानी आइन की जो है वो ऊपर नहीं चलेगा और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करेगा। तो दोनों सूबों के लिए जो है वो आइन की इलेक्शंस की तारीख मांगी है सदर आरिफ अलवी ने एक लेटर के ज़रिए। और इसी के साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रोपेगेंडा जो है वो, ताकि ये बंद हो, प्रोपेगेंडा बारहा हो रहा है हुकूमत की जानिब से, उनके लोगों की जानिब से, कि जी इलेक्शन नहीं होने। इसी तरह की अफवाहें जो है वो दूसरी पार्टियां भी उड़ा रही हैं या वो उसके ऊपर अपना कमेंट करते हैं। तो क्यों इतने सारे प्रोपेगेंडे और इतनी सारे मफरूज़े जो है वो मार्केट के अंदर डेवलप हों? आप इसकी तारीख दें, बात ख़त्म करें।
तो यही वो कहा है कि इलेक्शन करवाओ, प्रोपेगेंडा है, और इन सारी जो है वो ख़बरों को ख़त्म करो। आरिफ अलवी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है एंड आई एम श्योर कि ये उसको बैक भी करेंगे। सो दोस्तों, ये है आज की ख़बरों की जो है वो कुछ अहम, बहुत सारी, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि फैसले जो है वो कल का, अगर मेरा वीलॉग अगर आज के बाद भी देख लेंगे, अगर आज देख रहे हैं तो कल वाला देख लें वीलॉग, उसमें मैंने साफ बता दिया था आपको कि लगता है कि फैसले अदालतों की तरफ जाएंगे, और वो अदालतों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गवर्नर बैठ के खुद ये कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं हमने करवाना, हालात नहीं है ऐसे, पता नहीं मुल्क में किस तरह के हालात वो समझते हैं कि कौन सी जंगो जदल जो है वो शुरू हो गई है मुल्क के एक दहशतगर्दी के वाक़या के। पाकिस्तान जो है वो बड़े लोगों का मुल्क है, गजूर लोग हैं, इन्होंने कितनी दहशतगर्दी जो है वो सही हुई है, और यकीनन जो है वो इस दहशतगर्दी तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, दहशतगर्दी तक पहुंचने के लिए पूरा मैकेनिज्म है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारे उसके अलावा इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारे उस एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, पुलिस के साथ साथ उनकी जो एजेंसीज हैं वो हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और सब लोग जो है वो इन लोगों को जिन्होंने दहशतगर्दी की है, ये हमारा ईमान इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। वी नो फॉर दिस, और इन सब को जो है वो दिनों में ही पहुंचा देंगे। तो इसलिए जो है वो इस पैनिक को क्रिएट करके जो है वो इलेक्शन के इल्तवा के अंदर जो है वो कोई वजन जो है वो नज़र नहीं आता है जो हुकूमत कभी ये कहती है। यानी वो लोग जिन्होंने 3 महीने IMF का जो है वो लेट करके प्रोग्राम, खुद उनके लोग कहते हैं कि 4 में मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि $3 अरब का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, वो इलेक्शन के लिए कुछ अरब रुपए खर्च करते हुए, यानी उन नुकसान से कहीं कम पैसा जो है वो खर्च करते हुए जो है वो मुल्क के अंदर एक तफरीक, एक हिजान और एक इंतशार फैलाना चाहते हैं। यानी जो पार्टियां आमने सामने आ जाएं और मुल्क के अंदर जो है वो ऐसी तैसी और हो जाए, तो और दूसरी जानिब जो है वो अरबों रुपए मुल्क का जो है वो ज़ाया करवा दे अपने फैसलों की वजह से। सो दोस्तों ये है। अच्छा, लंदन जो है वो मैंने ये देखा है, नवाज शरीफ हो, कोई और भी बड़े लीडर हों, जब भी वो वहाँ पे होते हैं तो इतनी बातें होती हैं, मतलब परवेज़ इलाही साहब लंदन जा रहे हैं तो जी नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं, फलां कोई जा रहा है तो नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहा है। अब आर्मी चीफ का जो है वो उधर जाने का हो तो सब लोग पता नहीं नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं। तो ये कॉन्स्पिरेंसीज है। आई थिंक शायद मीडिया ने, और ख़ास करके ये जो सोशल मीडिया है, इसने फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से डेवलप किया। मेरे ख्याल में कुछ हसास मामलात हैं, उनको जो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। जब कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई हकायक है, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह की न्यूज़ को स्प्रेड नहीं करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई भी जो है वो ऐसा इस तरह से परफॉर्म करता है या इस तरह से जो है वो जाता है। ये दिस इज़ माय पर्सनल, जो जिस तरह से मैं समझता हूँ, जिस तरह से मैंने जो है वो अपने चीज़ों को देखा है, तो इसलिए जो है वो ऐसी अफवाहों के ऊपर जो है वो इतना कान ना धरिए, बल्कि उन चीज़ों को देखिए जो बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो आ रही हैं। एंड आई बिलीव लाइक बहुत सारी चीज़ें और डायरेक्शन के अंदर आपको आने वाले दिनों के अंदर नजर आएंगी। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे साथ अपनी कम्युनिकेशन करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।